सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का ट्रिकी सॉल्यूशन आपने यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास में मैं आपको 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोको पायलट टेक्नीशियन के स्टूडेंट के सामने क्या है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। लगभग 40 से 50 मिनट में हम पूरा पेपर मैं आपको सोल्व कराने की प्रैक्टिस कराऊंगा। नंबर 2, आपको लोको पायलट टेक्नीशियन के पेपर में सेफ स्कोर तक कैसे पहुंचना है ये बताने वाला हूं। नंबर 3, पूरा पेपर को आंखों आंखों में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है ये भी मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। यदि आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है तो आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पेपर को अटेम्प्ट करने के मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए रेलवे के अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ आपका एनटीपीसी में भी आएगा, आरआरबी जेई में भी आएगा, लोको पायलट में तो आता ही है और साथ में आरपीएफ में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैथ के क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्शन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लैंग्वेज पढ़नी है बस। साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रम से, एक आपका साई है, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें हम, साई और सतीश। जैसे जैसे कहता है वैसे करेंगे, बिना एक्स के सोल्व करेंगे। अनुपात है जी 5:4। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से 11 और अनुपात 9 हो जाता है। जितने साल की बात करते प्लस कर देते हैं, +3 अनुपात हो रहा है 11:9। बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना। 9 पंजे 45, इस साइड लिख लेंगे 45 माइनस 11 चौक 44। 45 माइनस 44 मतलब एक बचा, एक रेशो का मान निकालेंगे। जो एक रेशो का मान निकल कर आएगा उसकी वैल्यू उसमें कर देंगे जो भी पूछा है। देखो 9 तिया 27, 11 तिया 33, 33 माइनस 27, 33 माइनस 27 कितने होते हैं बच्चों, 6। एक रेशो का मान निकला मेरे पास 6। अब जो भी पूछे उसकी गुना 6 में कर देना। देखो 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसने पूछा सतीश की वर्तमान आयु। बच्चों सतीश की वर्तमान आयु, सतीश का अनुपात क्या था बच्चों वर्तमान का, सतीश का वर्तमान अनुपात था 4 था ना। एक का मान 6 आया, 6 गुना 4 बराबर 24। राइट आंसर हमारा आ चुका है। कितनी है जी वर्तमान आयु, 24। यदि पूछा जाता साई की वर्तमान आयु, 5 की गुना 6 में कर दे, 6 पंजे 30। यदि ये पूछा जाता 3 वर्ष बाद सतीश की आयु, 24 में 3 ऐड कर देते 27, 5 6 पंजे 30 में 3 ऐड कर देते सतीश की 3 साल बाद 33। डिफरेंस भी पूछा जाता है सतीश और साई के बीच में डिफरेंस। जब एक रेशो का मान मेरा 6 है, अनुपात में मेरा एक ही अंतर है, तो 6 डिफरेंस इनका हो जाता। इस टाइप से क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, मैथ में कंप्लीट 100 क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं पूरे सिलेबस में रेलवे के। आपका लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, 100 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मतलब कि 100 क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे काउंट करूंगा ना मैं, अनुपात और रेशो वाला में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो इस पैटर्न पर आधारित, उसको एक काउंट करूंगा। अनुपात कुछ भी दे, 3 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, उसको एक काउंट करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 भिन्नों का योग 5/6 है, उनमें एक 3/4 है, तो डायरेक्ट घटा दो। 5/6 में से क्या करोगे आप, 3/4 घटा दोगे। ठीक है जी, 5/6 में से 3/4 घटा दोगे, कितना आएगा बच्चों, 6 चौक 24 एलसीएम, 4 6 24, 6 चौक 24 या 12 एलसीएम ले लो, चलो 12 ले लेते हैं। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1/12 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 3, रीजनिंग के क्वेश्चनों को की तो प्रैक्टिस ऐसी कर लेनी है बच्चों कि पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इसी क्लास में मैं आपको लगभग 5 से 7 कॉन्सेप्ट ऐसे बताने वाला हूं जिससे कि आप 10 से 20 सेकंड में डायरेक्ट आंसर देना सीख जाओगे। समस्या चित्र बच्चों, इसमें ये पूछा है इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये, तो इसके बाद ये है क्रॉस वाला, तो ये डॉटेड लग जाएगा। इसी डायग्राम के साथ में चारों कोनों पर डॉटेड जो भी होगा वही आपका राइट आंसर होगा। चारों किनारों पर डॉटेड, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने क्या होती है प्रॉब्लम बच्चों, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जब आंसर की चेक करते हो 5 क्वेश्चन गलत, 6 क्वेश्चन गलत, 7 क्वेश्चन गलत। ये क्यों होते हैं, बिना प्रैक्टिस के होते हैं। हमारे सामने बी राइट आंसर आया आपका, ठीक है जी, डी ही राइट होगा। ऑप्शन सी नहीं है, डी नहीं है, ए नहीं है, ऑप्शन काटना आना चाहिए रीजनिंग में। रीजनिंग की लोको पायलट टेक्नीशियन की आपकी अलग से सेपरेट रीजनिंग की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है, उसमें मैं आपको ये सब कुछ सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, कथन दिया है जी, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेरे साथ 5-7 पेपरों की प्रैक्टिस कर लोगे, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होने की, आप ये समझ जाओगे क्वेश्चन क्या है, सीधा कथन और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते। यदि एक क्वेश्चन में 3-4 लाइन पढ़ने से बचा जा रहा है तो 10 से 20 सेकंड का आपका फायदा हो रहा है। गरीबी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि राजनेता गरीबों को
नहीं समझते और न ही उन्हें गरीबों की समस्याओं के बारे में कुछ पता। कथन दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना है कौन सा ठीक है। निष्कर्ष, सभी राजनेताओं की प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, गलत है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी राजनेताओं को गरीबी अवस्था में रहने के लिए कहा जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होने का, दोनों आपके गलत है। तो निष्कर्ष न 1 न 2 आपका निकल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है जी। पैटर्न समझ लो प्यारे बच्चों, बस क्वेश्चन को सोल्व करने का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो क्या पढ़ना है, कितने 8 है जो उनके बाएं भाग की संख्या से विभाजित नहीं है लेकिन उनके दाएं भाग की संख्या से विभाजित है। ये 8 है, बाएं से विभाजित है, ये तो काउंट नहीं होगा। ये भी आपका विभाजित है, ये भी नहीं काउंट होगा। तो ये वाला जो 8 है 5 से विभाजित नहीं, 8 से विभाजित है, यही काउंट होगा आपका। क्या काउंट होगा बच्चों? 5, यही आपका काउंट होगा। एक आपका राइट आंसर होगा, एक ही ऐसे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, विलियन साइंस की आपकी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की स्टार्ट है बच्चों। बहुत बेहतरीन लेवल की साइंस पूछी जाती है। यदि आप हल्के में साइंस को लेकर चलोगे ना कि मेरी भौतिक विज्ञान कंप्लीट है, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट है, जीव विज्ञान कंप्लीट है, तो बच्चों आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा हूं। एक बार साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर जो आपके स्पेशलिस्ट साइंस के क्वेश्चन है उनको देखिएगा किस लेवल के क्वेश्चन है। विलियन गोल का पीएच मान 3 है। जब इसका पीएच 6 में बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता होगी। क्वेश्चन इस टाइप का बार बार रिपीट हुए बच्चों। पीएच स्केल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच की थी सोरेनसन ने। ठीक है जी। इसमें डिजिट कितनी होती है बच्चों? 0 से लेकर 14 तक की डिजिट होती है। साइंस की क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराया है। मजे की बात यह है, अब तो आपके डेट एंड शिफ्ट वाइज में ये सीरीज स्टार्ट की है लोको पायलट के लिए। इससे पहले मैं आपकी भौतिक विज्ञान टॉपिक वाइज, रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज, जीव विज्ञान टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ पिछले 10 वर्षों में पूछे गए रेलवे के सभी पोस्टों के क्वेश्चनों को आपको कवर करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देखिएगा जरूर, मजा आ जाएगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। क्लियर है जी। तो जी ये आपका 0 से 14 में आपको बता चुका हूं बच्चों। ये है ना एक लोगरिदमिक होता है। ये इसमें क्या होता है बच्चों, प्रत्येक क्रमिक इकाई ना हाइड्रोजन आयन सांद्रता को वो करती है क्लासिफाई। ठीक है जी। इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग, ये पूछा जाएगा, अच्छे से इसको याद रख लेना, 10H+। ये आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में रेलवे के आगामी एग्जामों में। जब गोल का पीएच मान बच्चों 3 से 6 में बदल जाता है तो प्लस H आयन की सांद्रता ना 1000 गुना कम हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों? 1000 गुना कम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, डायरेक्ट। कम से कम मेरा टारगेट ये रहेगा, मैथ के 5 से लेकर 8 क्वेश्चनों को तो आपको बिना पेन चलाए आपको सिखाना मेरा पर्पज रहेगा। देखो, यदि कोई 60 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, 60 की खरीदी, उसे 25% के लाभ पर बेचता है। 25% होता है 1/4। 1/4 का फायदा लिया, 15 रुपए फायदा हुए। 60 और 15 75। यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। 25%, यदि पूछता 20% तो मैं 1/5 निकालता 60 का, 5 से 60 को काटते 12 आता, तब 72 राइट आंसर होता। जब प्रॉफिट होता है तब जोड़ देते हैं, जब हानि होती है तब घटा देते हैं, इसलिए जोड़ा है। क्लियर है जी। बेसिक से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर बेसिक क्या था बच्चों? देखो 60% है, 100% का मान कितना है मेरा? 60/100 गुना जो भी फायदा हो जोड़ के लिख देते हैं। 100 में 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से 15, 15 पंजे 75। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर 12 mv²। डायरेक्ट पूछा जाएगा। परिभाषा भी पूछी जाती है, परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है, इसमें कई शिफ्टों में पूछा गया है। तो वैल्यू पुट करें, 1/2 m कितना? द्रव्यमान कितना है बच्चों? 0.5 इंटू है ये गुना, मतलब v कितना है? v है आपका 4 मीटर पर सेकंड। 4 चौक 16 लिख देते हैं डायरेक्ट। क्लियर है जी। जब इसे यहां से कट करेंगे 4 चौक 16, 16 तो ये हुआ आपका 16, ये 2 से 0.5 कटे, ये हो जाएगा 4 राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 4 जूल आपका राइट आंसर। कुछ एग्जाम में ऐसा होता है 4 जूल, 4 किलो जूल। ठीक है जी। 4 एम्पियर, यूनिट का ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन 1-2 गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक मुस्लिम खालिस्तान, एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते हैं जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। आप जब ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करोगे बच्चों, आपकी नजर है ना टाइमिंग पर रहनी चाहिए। 4 मिनट वहां पे माइनस में टाइम चलेगा,
जैसे कि 60 मिनट से, जैसे फिलहाल इसमें हमारी घड़ी में हम 10वें क्वेश्चन पर है, 10 मिनट हो गई है, तो वहां पर आपके लैब 50 मिनट दिखाएगा, इसलिए घड़ी पर विशेष ध्यान रखते हुए चलना है आपको, प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम स्टूडेंट बच्चों इसे बिना इक्वेशन के नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, देखो कितनी टफ है। 90% स्टूडेंट तो इसको स्किप ही करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, जिसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन का मैं बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा, जिनका मैथ ज्यादा वीक है ना बच्चों, वो भी इस क्वेश्चन को बड़े आसान से बना लेंगे। कर्स और पार्थिव से 5 साल छोटे हैं। देखो ये बच्चों आपका कर्स था, या आपका पार्थिव था। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 8 साल पहले कर्स की उम्र का 3 गुना पार्थिव से दुगुनी उम्र की तुलना में 10 अधिक था कर्स की वर्तमान आयु। भाई साहब इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन इक्वेशन में आपको बनाना सिखाता नहीं हूं, डायरेक्ट सोल्व करना सिखाता हूं विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स। 80 से 90% क्वेश्चन। चलो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको इक्वेशन बनानी होगी, एक्स से सोल्व करना होगा, थोड़ा टफ लगती है लैंग्वेज, आंसर उठा लो। कर्स की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमेशा मैथ के क्वेश्चनों को ऑप्शन से उठाने के लिए सेकंड या थर्ड ऑप्शन पहले उठाना है। कर्स की वर्तमान आयु 28 साल उठाता हूं जी मैं। कंडीशन दूसरी, कर्स पार्थिव से 5 साल छोटा है, तो पार्थिव कितना होगा? 33। हाँ या ना? बिल्कुल, आंसर आधा निकल चुका है। कैसे देखिएगा, 8 साल पहले कर्स की उम्र, 8 साल पहले कर्स की उम्र होगी 20, पार्थिव की 8 साल पहले होगी 25। यहां तक क्लियर है क्या? अभी क्लियर नहीं, आंसर आ चुका है देखो। चलो पेन चेंज कर लेता हूं एक बार। कर्स की उम्र का 3 गुना 20 था, 20 का 3 गुना कितना होता है? 60। कर्स की उम्र का 3 गुना पार्थिव से दुगनी उम्र की तुलना में 50 का दुगना, 25 का दुगना 50, 10 वर्ष अधिक है। देखना 10 वर्ष अधिक क्या आ रहा है? वो 60 है, 50 है, तो मेरा राइट आंसर 28 ही। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट आंसर होगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, नहीं इस आंसर को गलत कर देगी। क्वेश्चन नंबर 11, 2 दशमलव का गुणनफल 0.768 है, तो यदि दशमलव 1.6 है तो दशमलव संख्या तो दूसरी बतानी है। चलो देखिए ऐसे कैसे करते हैं बच्चों। देखो 0.768 अपॉन 1.6 जब आप करोगे तब इसे कट करेंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? इसे कट कर दो यहाँ से, ये हो जाएगा 0.048 हो जाएगा, ये आपका 0.1 हो जाएगा। 16 से 16 एकम 1.6 का मतलब है ये, ठीक है जी। कितना हो जाएगा? 0.48 आपका राइट आंसर। 1.6 एकम 1.6 होता है, ये कितनी बार कटेगा? 0.048 बार कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को तो देखो सोल्व ही नहीं करना है, आंखों में इशारा करके आंसर लगाना है। देखिएगा कैसे, ये आपके लड़के हैं, ये आपके क्या है प्यारे बच्चों? ये आपके लड़के हैं, बॉय, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है जी लड़के। ये आपके क्या होगा? एथलीट हो गए आपके, ठीक है जी। लड़कियां कौन सी है? त्रिभुज वाली, गर्ल्स, और अनुशासित डिसिप्लिन वाले ये है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, डिजिट चेक करो, बस आंखों में आंसर निकालना। उपरोक्त वेन आरेख के उन सभी एथलीट बोले तो आपका गोले में वो आंसर होना चाहिए, वर्त में बोले तो। का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्याओं का योग क्या है जो अनुशासित नहीं है? एथलीट है जबकि अनुशासित नहीं है। अनुशासित ही है आपका लेंदी वाला जो ये है ना, आयत वाली नहीं होनी चाहिए वो। इसका मतलब जो भी डिजिट आपकी आयत में है वो तो आपकी आंसर में काउंट नहीं होगी। ओके है जी, तो ये वाली आयत के अंदर वाली नहीं काउंट होगी, ना 10 काउंट होने का, ना 6, ना 4, ना 3, ना 2, ना 1। इसके अलावा जो बचे उनको ऐड कर दो। जो एथलीट है, एथलीट मतलब सर्किल वाले हैं, वर्त वाले हैं, एक तो 5, फिर 4 एक साथ, 5 4 9 7 16, ये तो राइट आंसर होगा 16। क्लियर है? अब मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बनाकर आपको इसी क्वेश्चन में समझाऊंगा। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता कि ऐसे कितने छात्र, मतलब ऐसे कितने व्यक्ति हैं टोटल जो आपके लड़के हैं, जो आपके लड़के हैं, जो आपके एथलीट है, लड़के हैं और एथलीट है, तब आपका राइट आंसर क्या होता? लड़के वाला आपका ये था, एथलीट वाला वर्त वाला था, तो ऐसी संख्या आपकी जी लड़के और एथलीट ओनली 2 आपका राइट आंसर होता। ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो, ऐसी कितनी लड़की है जो एथलीट भी है, अनुशासित भी है, एथलीट भी है और अनुशासित भी है, तब आपका राइट आंसर क्या होता बच्चों? जबकि लड़के 3 आपका राइट आंसर होता। 4 इसलिए नहीं होता बच्चों, 4 ना अनुशासित में ना आता। क्लियर है? आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जब भी आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्शन का, तो प्लस वाले सिंबल पर आप सोल्व करेंगे, जो मैं आपको सिखाता आ रहा हूं। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लस बनाती ही समझ जाना चाहिए। ये तो पू से तो बनता है पूर्व, ये पै से बनता है पश्चिम, ये ऊ से बनता है उत्तर, ये दै से बनता है दक्षिण। जहाँ से बोलते हैं स्टार्ट करते हैं मिडिल से। क्लियर है जी। पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको अलग ही दिखाई दे। क्वेश्चन में क्या गया है, समर्थ उत्तर की ओर बढ़ते हैं 10 मीटर चलता है। यहाँ से चला, ये यहाँ तक आपका 10 मीटर चलता है। यहाँ तक कितना चला है बच्चे, 10 मीटर चला है। मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ते हैं। अब इसे दाईं ओर मोड़ देते हैं, इधर दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। ये 4 मीटर चला जी, कोई बात नहीं, चलता है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, बायां ऊपर होगा दायां नीचे होगा, दाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, 6 मीटर चलता है। क्लियर जी, चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं बच्चों बाएं ओर मुड़ता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, नीचे की साइड जा रहा है। बायां किधर होगा, दक्षिण की साइड आ रहा है, बायां किधर होगा, पूर्व की साइड होगा। बायां मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है भाई, वह किस दिशा में जा रहा है प्यारे बच्चों, अब वो पूर्व दिशा में जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व वाला मैटर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, स्किप करके चलेंगे, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा स्पीड से चलें। क्वेश्चन नंबर 15, एक आदमी पूर्व की ओर 10 मीटर चला, पूर्व की ओर 10 मीटर में डायरेक्ट इतनी प्रैक्टिस मैं आपकी करा चुका हूं, आप समझ चुके होंगे। पूर्व की ओर गया 10 मीटर, यहां तक आ गया, चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर चलता है। चल लिया जी, कोई बात नहीं जी, 8 मीटर चलता है। और फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा, बायां बायां हाथ का काम है, इस साइड होगा। बाईं ओर मुड़ता है, 6 मीटर चलता है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से के संबंध में आदमी का है बच्चों, ये पूर्व था, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होते हैं, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, 441 21 का होता है। आपको यदि आप चाहते हो 1 से 2 नंबर पक्का करना, तो 1 से 25 तक के आपके वर्ग होने याद होने जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा साथ देंगे आपकी। सिर्फ आपकी मैथ रीजनिंग आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। गारंटी में लेता हूं, यदि आपकी प्लस जोड़ घटा गुणा और भाग अच्छी तरीके से आती है ना बच्चों, फॉर्मूला भी याद ना हो, तब भी क्वेश्चन का राइट आंसर निकालना सिखा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17, 2016 रियो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अभिनव बिंद्रा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, राइट आंसर होगा 3 होते हैं जी। कितने होते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैं पैटर्न समझा देता हूं आपको, वो तो मैं रीजनिंग वाली क्लास में आपको ट्रिक के साथ पूरा चैप्टर कवर करा रहा हूं क्वेश्चन के साथ साथ। अब तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करूंगा। कथन, कुछ अभिनेता व्यापारी है, ये आपके अभिनेता हुए, कुछ अभिनेता कुछ है जी व्यापारी है, ठीक है जी। सभी व्यापारी बुद्धिमान है, व्यापारी तो बुद्धिमान होंगे, सभी है, भू लिख देते हैं बुद्धि पे बस, ठीक है जी। निम्नलिखित में सभी, अब आपको बताना है सभी अभिनेता बुद्धिमान है, सभी अभिनेता बुद्धिमान है क्या, जी नहीं, सभी अभिनेता बुद्धिमान नहीं है। सभी व्यवसायी अभिनेता है क्या, सभी व्यवसायी अभिनेता भी नहीं, कुछ ही तो है, ये भी गलत, न तो एक निकलना निष्कर्ष न सेकंड। अब एक बात थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, जब मुझे कथन दिखाई दिया और निष्कर्ष दिखाई दिया, आपने एक बात नोट की होगी, मैंने ये नहीं पढ़ा दिए गए कथन को सत्य माने और निर्णय ले। भाई साहब आप सोली करने के लिए कह रहे हो, मुझे तो कथन निष्कर्ष का पता है, पैटर्न का पता है, इसलिए यही आपको प्रैक्टिस करनी है। लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चनों को आपको स्किप करना है स्टार्टिंग में ही लैंग्वेज को, यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाता है। क्वेश्चन समझ में आएगा जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे। क्लियर है, मेरी बात समझ चुके हैं ना। कभी आप ये स्किप कर दो, पता ही ना चले पूछ के आ रहा, आपको ये पता होना चाहिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है तब स्किप करना, या किसी का भी अन्य कोई भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कार्बन का 1 मोल हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या को धारण करेगा, ऑप्शन 4 आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया था, उनका खेल क्या था। इस बार भी पूछा जाएगा ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन, गोल्ड जो गोल्ड मेडल से स्पेशलिस्ट पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाला फेंक। कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, ये अच्छे से कवर कर लेना इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 22,
हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कितने होते हैं जी? 8 होते हैं। इसे अक्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। ट्रिक्स मैं आपको याद करा चुका हूं साइंस वाली प्लेलिस्ट में, जाकर देखना, लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की। हीना ने आज कराया एक्सरे। ही से हीलियम, नी से नियोन, आ से आर्गन, कराया से क्रिप्टोन। हिना ने आज कराया एक्सरे। एक्सरे एक्सरे आपका जिनोन और आपका फिर रेडॉन। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल के केंद्र में स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सेप्लस। एक क्वेश्चन स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 14 मैथ का। 3-4 और कर सकता हूं मैं, मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 40 से 85 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके 42 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ नहीं करना, सेकंडों की बात हो रही है, मीटर में आंसर है तो पहले से सेकंड में कन्वर्ट करो। 54 गुना, जब 54 को आप मीटर पर सेकंड में गुना करोगे 5/18, 18 एकम 18, 18 3 54, 5 3 15। यह ट्रेन है जी 15 मीटर जा रही है 1 सेकंड में, 15 मीटर 1 सेकंड में जा रही है। प्लेटफॉर्म को कितनी सेकंड में पार करी थी? 42। 42 गुना 15, गुना नहीं करनी आती, 15 चौका 60, 600, 15 दूनी थी 630। दोबारा बता देता हूँ लोगों को भाई, मुझे 15 का पढ़ा आता है 4 बार। 40 की गुना 15 में करेंगे 600 और 15 की गुना 2 में करोगे 30, 630। क्लियर है जी? कुल 630 है। 630 में से 150 घटा दो बस, ये देखो लंबाई निकल जाएगी। 630 में से जब 150 आप घटाओगे, 630 में से 150 जाके 480। राइट आंसर 480 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान है, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर ये देखो कितना समय ले रही है उसकी गुना कर दो, टोटल लंबाई आ जाएगी दोनों चीज़ों की, और पहले वाली घटा दी। प्लेटफॉर्म की रखी है ट्रेन की निकल जाएगी, ट्रेन की रखी है प्लेटफॉर्म की निकल जाएगी। डोंट वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आवर्त सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इस बात का ध्यान रखना। जिस धातु को चाकू से काटा जा सकता है वह, साइंस वाली प्लेलिस्ट में सब कुछ कवर करा है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 26। पत्ती के किनारों पर किन फूलों के पौधों में अंकुर पैदा होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफिलम। क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीन का संबंध पुराने से है तो चादर का किससे होगा? जिस प्रकार बच्चों प्राचीन का संबंध पुराने से, उसी प्रकार चादर का संबंध रजई से होगा, रजई। ऑप्शन नंबर ए। आणविक सूत्र पूछा जाता है बार बार, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है प्रोपेन वाला। प्रोपेन का आणविक सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 C3H8। बच्चों ये है ना 3 कार्बन अल्केन है, ये भी पूछा जाता है किस फैमिली से संबंधित है? अल्केन से। 3 कार्बन अल्केन है, आणविक सूत्र में बता चुका हूं C3H8 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विज्ञान तथा पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुदीप्ता दास। क्वेश्चन नंबर 30। 2017 में किस प्रमुख बैंक ने भारत में क्रेडिट समावेशन को बढ़ाने के लिए उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए SBI। क्वेश्चन नंबर 21। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 32। शब्दयुग्म लोग व्यक्ति में जैसे संबंध है, इनमें से किस में है बताना है। 32 का राइट आंसर होगा बच्चों, जैसे लोग है ना का एक वचन व्यक्ति होता है, उसी प्रकार फंगस जो होता है ना, इसका एक वचन फंगी होता है, फंगस फंगी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33। अब आपको दिए गए आंकड़ों में मैं समझ चुका हूं, इसमें एक लॉजिक लगाया हुआ है, आपको ये बताना पैटर्न तीन के पेयर बनने कौन से एक जैसे डायग्राम बने हुए हैं। अब एक बात बता दो आप मुझे, मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, यदि आपको दिखाई दे रहा है तब, ठीक है जी, यदि आपको दिखाई दे रहा है तब, ठीक है जी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, डबल डबल कौन सा डायग्राम दिख रहा है? 1 5 9 में समानता है क्या? 1 5 में कोई समानता नहीं है, 1 5 9 वाला आपका नहीं हो सकता। 1 3 8 में समानता है क्या? 1 3 8, इनमें भी कोई समानता नहीं है। 1 3 9 में समानता है क्या? 1 3 9 में 1 3 बड़े के अंदर छोटी आकृति, 1 3 चतुर्भुज से त्रिभुज, 1 3 9, हाँ जी आकृति के अंदर आकृति है। फिर 2 5 6 में 2 चकोर है, 5 चकोर है, 6 प्लस का निशान लग रहा है बिल्कुल है, 4 7 8, 4 सिंगल के बड़े के बराबर में छोटी सेम आकृति, बड़े के बराबर में छोटी सेम आकृति, बड़े के बराबर में सेम आकृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 होगा, यही देखना बस आपको। क्वेश्चन नंबर
34। उस विकल्प का चयन करें, खाली स्थान के स्थान पर बताना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। जब हम 337 से 1011 को भाग करेंगे, 7 या 21 3 बार चलेगा। 3 3 9 900, 3 3 9 90, 990, 7 21, 990 21 1011, 3 आया आपका ये। 3 गुना 1, 3 गुना 1 पूरा आपका 3 हो चुका है यहाँ तक। 3 गुना 1 3 हो चुका है। अब क्या करोगे, 345 में 122 जोड़ो। 345 में 122 जोड़ के होते हैं 467। इधर ये आपका क्या है, -3 था बच्चों आपका ये, -3 कितना हो, 7 में 3 जाके कितने बचते हैं, 4। डबल ऑप्शन है, सिंगल यूनिट डिजिट से सोल्व करना चाह रहा था मैं, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 464 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। दी गई आकृति में न्यूनतम आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या, देखो पैटर्न समझ लो प्यारे बच्चों। देखो सीधी रेखा बतानी है, एक तो आपकी पूरी ये होगी यहां से लेकर यहां तक, एक आपकी ये होगी 2, एक आपकी ये होगी 3 होगी, एक या छोटे वाली 4, एक या पूरी 5, एक या पूरी 6, एक या पूरी 7, एक या पूरी 8, एक या पूरी 9 हुई यहाँ तक आपकी, एक या पूरी 10, एक या पूरी 11, सारों पर निशान लगी 11 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर पश्चिम घाट में है। क्वेश्चन नंबर 37, तर्क और निष्कर्ष, तर्क और अनुमान के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ऊपर नहीं पढ़ूंगा मैं। एक्स से वाई को सलाह दी, एक्स ने वाई को सलाह दी कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे आईआईएम में शामिल होना चाहिए। अनुमान, आईआईएम अच्छा प्रबंधन का शिक्षा प्रदान करता है, एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह को सुनता है। बच्चों इसमें आपके तर्क कौन सा ठीक बैठ रहा है, इसका राइट आंसर होगा खाली पहला ही बैठ रहा है। भाई उन्होंने सलाह दी तभी तो अच्छा होगा, तभी तो सलाह दी, जबकि वो सलाह सुनना है या नहीं सुनना है वो मैटर नहीं करता, वो कंफर्म नहीं कह सकते। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। केवल धारणा फर्स्ट निहित है, केवल धारणा फर्स्ट निहित है या अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पीटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। 38 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब उल्टा कर दो बस। जल प्रतिबिंब में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीजनिंग वाली क्लास में तो मैं आपको पूरे चैप्टर कवर करा ही रहा हूँ। देखो मान लिया ए है, ए कैसे दिखाई देगा, ऐसे। एम है, एम जल प्रतिबिंब में ऐसे दिखाई देगा। मान लिया ये एरो है, ये एरो ऐसे दिखाई देगा। एरो ऊपर है, एरो नीचे जाएगा, नंबर 1 सारों में है। त्रिभुज का मुंह जो था बच्चों, त्रिभुज का मुंह नीचे की साइड था, त्रिभुज का मुंह ऊपर की साइड, ऊपर की लाइन के पास आएगा। त्रिभुज का मुंह ऊपर की साइड कौन से आंसर में है, वो ये आपका राइट आंसर होगा। और राइट है तो ऊपर राइट में ही रहेगा, राइट है तो ऊपर राइट में ही रहेगा, तो राइट में ही कौन सा है बच्चों, त्रिभुज का मुंह ऊपर की साइड है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। दोबारा बता देता हूँ, नहीं समझ में आया भाई साहब, ये आपका नीचे की साइड है राइट में, तो जल में ऊपर की साइड राइट में जाएगा, ऊपर की साइड राइट में, यही तो है आंसर ए। अब कुछ बच्चे ए तो लगा देंगे, ए के अकॉर्डिंग 1 वहां क्लिक कर देंगे। 1 यदि आपने क्लिक कर दिया ए के अकॉर्डिंग तो आप बी के सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। लगभग 4 से 8 क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम ऐसे ही मैक्सिमम स्टूडेंट के गलत हुए थे, ठीक है जी, ये गलती नहीं करनी है। तो आप ए देखो कौन से नंबर पर है, ए है तीसरे पर, तो तीसरा लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फ्रीडम ट्रेल 2.5 मील लंबा मार्ग है जो अमेरिकी क्रांति में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। किस अमेरिकी शहर में आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक निशान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बोस्टन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, 2017 में भारत के नए नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसने कार्यभार संभाला। करंट अफेयर की क्लास आपकी चल रही है बच्चों, सुबह के टाइम वाली क्लास है, लगभग 90 क्लास में कवर करा चुका हूँ उनको। 8 से 10 से 15 मिनट की क्लास है एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ, उनको अच्छे से कवर कर लेना, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, गलत नहीं होने का एक भी क्वेश्चन। 41 का आपका राइट आंसर होगा राजीव मेहर ऋषि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे। देखो जी, ABCDE प्राकृतिक संख्या है, बी एक अभाज्य संख्या है। आपका क्या पूछा था इसने, ABCDE में से कौन सी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या है, ये पूछा है, विषम संख्या पूछा है बच्चों, विषम संख्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा बच्चों। इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए ना कोई सभी कथन पर्याप्त नहीं है, ऐसा थोड़ा बता देंगे।
न फर्स्ट न सेकंड। देखो है क्या ऑप्शन में, दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए एक व दोनों पर्याप्त नहीं है। नहीं है वाला आंसर लगाना है, नहीं है वाला आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, दी गई श्रृंखला में गलत का चयन करें। 6 से 12 हुआ, 6 में 6 ऐड हुए, फिर 12 से 20 हुआ, 8 ऐड हुए, फिर 32 हुआ, फिर 12 ऐड हुए, फिर 32 से 42, फिर 10। इसका मतलब 6 8 10 ऐड यदि हो जाता तो ये 30 होता, फिर 12, फिर 14, ये यहाँ 32 गलत है। 32 राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय उद्यमी सह संस्थापक का फाउंडर और भारत की कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के मालिक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा जी, अजय सिंह है जी। कौन है? अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों के पोषण प्राप्त करता है? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुस्कुटा। क्वेश्चन नंबर 46 स्किप करें, बाद में पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन है पहले देख लो, और ये 3-4 इकट्ठे होंगे ना फिर हम सोल्व भी करेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कोई इतने इंफॉर्मेशन नहीं दी है। 2001 से 2006 की अवधि के दौरान प्रति औसत का पूछा, डायरेक्ट जोड़े, एक नंबर पक्का होगा। 2001 से क्या बोल रहा है इसने बच्चों? 2001 से 6 तक 1500, 2600, 3200, 1500, 2600, 3200, 4000, 5000, 5200। कैसे जोड़ते हैं? 5000, 5, 10, 4, 14, 14 3 कितने होते हैं? 17, 18, 19, 20, 20,000 तो एक हुए आपके बड़े बड़े, ठीक है। 500, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 तो एक हुए, कितने हो गए आपके? 21,600। 21,600 औसत निकालना, कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, 36 18 बचे कितने? 36 18 बचे कितने? 3 छंग 36 2 0, 3600 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। औसत का पकड़ते हुए चलना, औसत नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 47, 10% लाभ वाली वस्तु की विक्रय मूल्य 440 था बच्चों। मतलब क्या होगा? 10 से 11। गुरुजी 10 से 11 कहाँ आया ये? देखो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। 10% लाभ जब होता है 10/100 करते हैं, 10 से कम 10.100, 10 के समान पर 1 का लाभ, 10 से 11 हुआ। 11 का वैल्यू कितनी? 44, 11 चौक 44, कितना गुना है? 11 चौक 44, 40 गुना है, तो 40 की गुना इसमें कर देंगे, सीपी निकल जाएगा 400 की थी वो। चलो इसने पूछा क्या आगे, अगर उस वस्तु को 370 में बेचा जाता, 400 की को 370 में बेच रहा, कितने का नुकसान हो रहा? 30 का। कितने पे? 400 पे, गुना 100, सोचो कि 400, 30 को जो 4 से भाग करोगे 7.5 हानि होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, 900 मीटर की दौड़ में सतीश ने किरण को 270 मीटर और राहुल को 340 मीटर से हराया। किरण कितने मीटर राहुल को उसी रेस से में हराती है? चलो जी देखो, कुल कितने मीटर की थी? 900 मीटर की। मैं पूरे 900 मीटर बना देता हूँ। 900 मीटर की दौड़ में सतीश ने किरण को 270 मीटर और किरण को 270 मीटर। जब बच्चों सतीश है ना 900 मीटर की दूरी तय करता है तो किरण 630 मीटर की दूरी तय करेगी, 630 की, ठीक है जी। लिख देता हूँ 900 करेगा ये तो के है ना, के 630 की करेगी, क्योंकि 900 में से 270 घटा देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? जब सतीश 900 मीटर की दूरी तय करता है बच्चों, सतीश 900 मीटर की दूरी तय करता है तो राहुल को 340 मीटर से हराता है, तो राहुल कितने की करेगा? ये 900 की तय कर रहा है तो राहुल करेगा कितने की? ये घटाओ 340, कितना बचेगा? 60, 500, 560, ठीक है जी, 560 है, ठीक है जी। चलो किरण राहुल को 630 मीटर दौड़ में कितने मीटर से हरा दे बच्चों, तो ये कितना होगा आपका? 630 और 560, 630 और 560, 40 30 70, 70 से हराएगा जी, तो 70 निकलेगा डिफरेंस मेरा। 70/630 गुना 90, 90 नहीं 900, 00 963, 10 ये हुआ आपका 7 1 7 10 10.100, 100 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, खाली स्थान कहीं विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, कौन करता है जी? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लास्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 50 स्किप करें, स्किप करके बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, 2 स्किप हुए हमारे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 14 और 50, वीर घर की किराए पर मासिक आय का 15% खर्च करता है,
ठीक है जी, 15% खर्च करा, 15 खर्च करा, 20 में से 3 खर्च कर दिया, 100 को 20 मानता हूँ मैं, 15 को 3 मानता हूँ, 100 में 3 खर्च कर दिया, बचा कितना 17। 60% खर्च करता है, फिर 60 को मानूंगा 3, 100 को मानूंगा, 100 को मानूंगा मैं 5, 60 खर्च कर दिया, 5 में से 3 खर्च कर दिया, बचा कितना 2। अगर वह रुपये 200 2210 बचाता है तो उसकी मासिक 17 दूनी 34, 34 बराबर ये है 15 दूनी 20 पंजे 100, ये 100 हो जाएगा आपका, 20 पंजे 100। अब ये देखो 34 2210 से 34 कितनी बार कटता है, 2210 से 34 65 बार कटेगा, तो 65 की गुना से कर देना, 6500 आपका राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 52, जब एक किरण एक संघनन माध्यम से एक विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह यह झुकती है। 52 का राइट आंसर किधर झुकती है बच्चों, सामान्य से दूर, और गति बढ़ जाती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 53, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम। जब भी आपके सामने ऐसा कंडीशन आ जाती है बच्चों, क्या करोगे आप बच्चों, इसमें डबल कर देते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है, डबल। डबल का मतलब देखो 4/7 से उतनी ही अधिक है जितनी 7 और 6, 6 से 42, 42 एलसीएम हुआ। अब जो 42 एलसीएम हो ना, 4/7 और 5/6 का, देखो 4/7 और 5/6, जाहिर सी बात है एलसीएम तो लूंगा 42, 42 की फॉर्म में आंसर होगा, 4 तो नहीं है ना, सेकंड है, कन्फर्म हो में बचा आपका 84, 84, 42 दूनी 84 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 7 6 42 6 24 6 42 6 पंजे 6 42 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 एक हुआ आपका, 6 चौक 24 एक हुआ, 5 4 9 59/84, राइट आंसर ये होगा। देखो क्या था, 42 7 6 42 6 चौक 24, 7 6 42 6 चौक 24, 6 से 42 7 पंजे 35, 5 4 9, 9 वाला ही राइट आंसर छोड़ दो, पूरा गणना करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया। 54 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों थर्ड, प्रजा राज्यम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ध्वनि 333 मीटर पर सेकंड की गति से हवा में यात्रा करती है, इस प्रकार 333 मीटर प्रति घंटा की दूरी एक सेकंड में किसके द्वारा तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा विक्सो। क्वेश्चन नंबर 56, -4 ब्रैकेट 19, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, 8 की गुना 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, ये 16 19 में से कम हो जाएंगे, 16 19 में से कम करके कितने बचते हैं 3, ये -4 इधर गुना करने के लिए बैठा, गुना 4 दिया 12 -12, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, जनसंख्या क्या पूछा है, डायरेक्ट मुझे पूछा है दशमलव प्रतिशत पूछा, प्रतिशत हम निकालना बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी पे पहुंचे डायरेक्ट, शहर सी ये रहा, शहर सी में साक्षरता का प्रतिशत, साक्षरता कितनी है शहर सी में, 150 आदमी थे, लिखे हुए शिक्षित है 50%, 50 है जी। सी में साक्षरता का प्रतिशत दशमलव के बाद एक स्थान तक है, 50 शिक्षित है कुल 150 में से, 1/3 1/3 33.5, 33 से 1/3 33.3, यही तो कॉन्सेप्ट होता है, यही तो आपको सीखने हैं। मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों, यदि आप मेरे से पूरा पेपर प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग मैथ, ठीक है जी, साइंस जीके, लगभग मैं आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करा दूंगा, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग के, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आप मैथ के डायरेक्ट सोल्व करोगे, 15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के यदि उंगलियों पर निकालना सीख गए ना, बिना सोल्व किए करना सीख गए, बिना फॉर्मूले के करना सीख गए, तो पूरा पेपर तो वैसे ही टाइम है, ये तो गुरु मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सेकंड का खेल है जी। दी गई समस्या चित्र में रिक्त स्थान फिट होता है, ये आपको बताना है। चलो अब ये देखो बच्चों, हमें ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 58 में हमें ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये तो डायग्राम हमारा पूरा ही होगा, जाहिर सी बात है, जैसे ये डायग्राम है इसका, ये तो ये यहाँ से आएगा, देखना कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ये आपका डॉलर है, फिर ये वाई के साथ डॉलर है, फिर विषम वर्ण का चयन करें बच्चों, ए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है जबकि मुद्रा की चिन्ह है, ए आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लास्ट तक पहुंचना जरूरी, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 60-65 पे जाकर रुक जाएंगे, 60 मिनट पूरी हो चुकी होगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसी पेपर में। अब देखो कितने आसान आसान भी क्वेश्चन आएंगे। कथन ऊपर नहीं पढ़ूंगा मैं, कथन पढ़ूंगा डायरेक्ट। तत्काल
प्रभाव से तत्काल प्रभाव से ट्रेन किराए में 25% वृद्धि हुई। लोग अभी भी वृद्धि के बावजूद ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। आवागमन के अन्य साधनों से भी उनके किराए में वृद्धि हो सकती है। अब आपको ये बताना है कौन सा अनुमान इनमें ठीक है। भाई वृद्धि हो रही है, टिकट की रेट बढ़ गई तो क्या होगा, केवल एक ही होगी, ट्रेन में यात्रा करना ही पसंद करेंगे। ठीक है, किराए में वृद्धि हो सकती है, ऐसा नहीं, केवल धारणा फर्स्ट ही अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 61, पहले 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य। त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य, गजब क्वेश्चन है। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य निकालने के लिए बच्चों क्या होगी, एक होगी। देखो पहली 1 3 6, 1 3 6 10 15 ये होती है डायरेक्ट। ये भी बता दूंगा कैसे निकालोगे। कितना होगा 35/5, 7 आपका राइट आंसर होगा। त्रिकोणीय संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2 होता है बच्चों। ठीक है, अप्लाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 62, मैं 80 से 90% मैथ की गारंटी लेता हूँ विदाउट फॉर्मूला। यदि कोई बच्चा कमेंट करने लगेगी सर तो आप तो बिना फॉर्मूले वाले टीचर हो मैथ सोल्व कराने की, 80 से 90% हो। कुछ क्वेश्चनों में फॉर्मूला और एक्स का इस्तेमाल मुझे भी करना पड़ जाता है, क्योंकि मैं बच्चों आर्यभट्ट तो नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 62, अविभाजित वस्तु के स्थिर रहने या एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। जितने भी स्टूडेंट फिलहाल ये क्लास देख रहे हैं, स्पीड इतनी ही रखनी पड़ेगी, तभी पूरा पेपर अटैम्प होगा और अच्छा स्कोर होगा। जड़ता कहते हैं जी उसको। क्वेश्चन नंबर 63, दीप्ति ने 175 रुपये में कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में उसे पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 161 रुपये में बेच दिया। नुकसान कितने का हुआ, 14 रुपये का। कितने पर, 175 गुना 100, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 6 150, 25 7 175, 7 1 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसी कैलकुलेशन करो, जोड़ घटा गुना भाग है बस। क्वेश्चन नंबर 64, जब एक संकुचित सिल्की को छोड़ जाता है तो वह स्थित ऊर्जा में खालिस्तान परिवर्तित हो जाती है। 64 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्न चिन्ह को बदलने के लिए सही आकृति चुनी। समस्या चित्र है, इससे आपका ये डायग्राम बनाया, त्रिभुज इसने अलग कर दिया। ये जो एरो के निशान है ना, ये इसने जल प्रतिबिंब बना दिया एरो का। तो आप क्या करोगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 में आप भी जल प्रतिबिंब बना दो उसका। ये जो 84 है इसकी त्रिभुज वाली ये ऊपर चली जाएगी, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जब जल प्रतिबिंब बनेगा, ये जो ऐसे है ना, ये वाली ये ऐसे हो जाएगी ना, ये टच होने ही होना है नीचे। ऑप्शन नंबर सेकंड, टच नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा बच्चों। वाटर इमेज वहीं के वहीं घुमा के देख लो ना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि कथन निष्कर्ष। अधिकतम कितने समय में के लिए मिस्टर जेड को ट्रेन का इंतजार करना चाहिए, ये बताना है। कथन, जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, कोई बात नहीं। सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन 12 बजे की है। मलेशिया से ट्रेन की संख्या समय की बहुत पाबंद है। अच्छा जी, जेड 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और उससे अगली ट्रेन 12 बजे है। क्या बताना इसमें, ये नहीं पता चला मुझे तो। मलेशिया, अच्छा इंतजार कितनी देर करा। अच्छा जी, जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और अगली ट्रेन 11 बजे एक ट्रेन है और उससे अगली ट्रेन 12 बजे है। अच्छा जी, कितनी देर इंतजार करना था ये बताना था। अच्छा बिल्कुल, कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा, दोनों कथन 1 व सेकंड पर्याप्त है बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तब कोट थीटा बराबर क्या होगा बच्चों। इक्वेशन बना लो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, फर्स्ट इक्वेशन होगी। आप सभी को पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, तो क्या करोगे अब, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से क्या करोगे बच्चों, लिख ही देता हूँ, ज़्यादा हवा में नहीं कराते। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है जी, जब इसे एक बार खोलेंगे फिर भी बराबर 1 आएगा, तो लास्ट में फर्स्ट और सेकंड समीकरण तक क्या हो जाएगा आपका, 2 कोट थीटा बराबर 2 माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर 3/4, 0.75 है क्या, है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित संकलन में लुप्त बताना। ए के बाद BC, फिर CD, E, F, G, H, I, J। अब क्या हो जाएगा बच्चों,
KLMNO, KLMNO ऑप्शन नंबर थर्ड। जोड़ घटा गुना भाग कुछ मत करो, डायरेक्ट ABCD पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 69, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन का। घंटे के सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण 4:37 पर क्या होगा? 11/2 M-30H, 11/2 M-30H। डायरेक्ट भी निकाल देते हैं बच्चों। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, शॉर्ट वीडियो वाले बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको कवर कराएंगे। रेलवे के 20 से 25 चैप्टर शॉर्ट वीडियो जो TCS के द्वारा एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछी गई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है उनकी। शॉर्ट वीडियो बोले तो 30 से 40 सेकंड में, 20 सेकंड में राइट आंसर निकलने क्वेश्चनों के। 11/2 M कितना है? M है जी 37 -30, H कितना है? 4 4 12 120 घटाना है बाद में। ये कितना होगा? 11×33 330, 11×37 77। कितना हो जाएगा बच्चों? 37 की गुना 11 में जब आप करोगे कितना हो जाएगा? ये 11×33, कुछ गलती की है हमने, 37 से 370 तो एक होगा, और 370 37 कितने होंगे? 370 और 37, 7 7 3 10 की चलेगी 407, 407 में से 120 घटा दोगे, ये होगा 7, ये होगा आपका 8 में से दोगे, ये बचा 10 में दोगे 8, ये बचा यहाँ बच्चा 3 में से 287, क्या होगा? 287, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। 11/2 M-30H, 4:37, 11/2 M कितना है? 37 -30H, H कितना था? 4, कौन बताना था ना? 4 के 12, 370, 337 की गुण 10 में करेंगे 370, और 37 से 37, 7 407 में से 120 घटाया, 407 में से 120 घटा के 7, ये 10 में दो जाकर 8, 287 है क्या ऑप्शन में? ना जी, 287, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 287 360 में से घटा के कितना बचते हैं? फिर भी पॉइंट में आंसर है, ऐसा तो नहीं सकता, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों। अच्छा, गड़बड़ तो हो ही रही है। 407, इतना भी आसान नहीं हम गलती पकड़ पाए। 407 हुए ना बच्चों आपके, ये 407/2 भी तो है, -120 है। अब ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 0 2 3 6, 305 में से 120 घटाना है, ये पॉइंट तो 5 ही आएगा, तब आपका कितना बचेगा बच्चों? 83.5, ऑप्शन नंबर सेकेंड, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या है तो दूसरी कितनी है? डायरेक्ट भाग करो, डायरेक्ट भाग करो, इससे इसको काटेंगे, कितना जाएगा हमारा? 0.27, 0.27 है क्या? 0.27। क्वेश्चन नंबर 72, एक लोन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 20 मिनट में वह कितने चक्कर रेडियन घूमेगा? रेडियन घुमा रहा, कोई बात नहीं। 60 मिनट में 20 चक्कर लगा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। इसमें ना जो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ना, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा बच्चों? 20/60 क्लियर है जी। तो 25 मिनट में कितने लगाएगा? 25 में कितना लगाएगा? गुना 25 कर देते हैं डायरेक्ट, 20/60 गुना 25, ठीक है जी। 20/60 गुना 25 जो होगा आपका 25/3 गुना 2 पाई 50/3, 50 ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, ओम के नियम के अनुसार यदि धारा बढ़ती है तो विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा? ये बच्चों प्रतिरोध घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, परीक्षा सफलता मैच बच्चों 74 का राइट आंसर होगा मैच विजय होगा, जैसे परीक्षा में सफलता मिलेगी मैच जीतेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, रासायनिक गुणों के आधार पर मेंडलीव ने किस तत्वों के द्वारा गठित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।